मुंतज़मीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व औलियाए उम्मतिहि व सालिहीन व उलमाए मिल्लतिहि वल आमिलीन व अलैना माहुम अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल मसलुल आला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तनम फरसूदा जां पारा ज़िहिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज़मुर्दा आवारा ज़िस्यां या रसूल अल्लाह। चूं सूवे मन गुजर आरी मने मिस्की जिनादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनमजा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चूं बाजुए शफाअत रा कुशाई पर गुनहगारा, मकुन महरूम जामी रा दरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। बेपनाह मुसर्रत है कि हम और आप उर्से मुफ्ती आज़म नेपाल हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती ऐनुल हक शाहिद नूरी अलैहि रहमा के उर्से मुक़द्दस तकरीब में बैठे हैं। मिंबर शरीफ पर हिंदो नेपाल का दिलो दिमाग मौजूद है। इस वक्त आप अपने माथे की नजरों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने सारे लोग हैं, सिर्फ इनका तारुफ मैं कराऊं तो मेरे ख्याल से नकीब अहले सुन्नत का हुक्म होगा जज़ाकल्लाह खैरा, ये कह सकते हैं। बहरे अच्छी निजामत आज जनाब फुरकान फैजी साहब की हो रही है, यकीन तो मैं बोल रहा हूँ जी। शुक्रिया शुक्रिया। आपकी फिक्र आज बेदार है। मुझे कल्बी रूही मुसर्रत महसूस मैं कर रहा हूँ कि आप इतनी खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं। मिंबर शरीफ पर बहुत से लोग आए, चले भी गए, फिर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी मौजूदा चेहरा आप ये किताबी शख्स फरमा रहे हैं। हमारी नजर बार बार अल्लामा खलीकुल इस्लाम साहब पे जा रही है। माशाअल्लाह, ये भली तराई के बादशाह नहीं हो, तराई के बाद इनका बड़ा गलगला रहता है। अल्लाह ताला ज़बानो बयान में बरकतें अता फरमाए। अल्लामा मुफ्ती कमर साहब क़िबला, आप चेहरे को अगर सामने लाएंगे तो मैं समझता हूँ शायद कोई एक आध मवाद में बढ़ा सकता हूँ अपनी गुफ्तगू में। आप मुकम्मल मुतमईन होकर बैठे। मैं तकरीर करने नहीं आया हूँ, सिर्फ इस फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आया हूँ। तकरीर सुनेंगे अल्लामा मुफ्ती कमरजा साहब से, अल्लामा मौलाना कमरुद्दीन साहब क़िबला निज़ामी से आप तकरीर सुनेंगे। बस मेरी हाजिरी हो जाएगी, मैं समझूंगा कि उर्से शाहिद नूरी में मेरी हाजिरी हो गई, शिकत हो गई। से बात है। ये मेरे बड़े भाई जिंदाबाद साबिक गृह मंत्री जनाब मोहतरम रिजवान भाई साहब क़िबला, मैं इनको बचपन से देख रहा हूँ। आज इतनी मोहब्बत और नवाज़िशात लुटाते हैं दोनों भाई, फैजान भाई, रिजवान भाई। अल्लाह ताला इनको ताहीन हयात सलामत रखे और इनके वालिदे गिरामी बुजुर्गवार के फैज़ से इनको मालो निहाल फरमा दे। आमीन आमीन। बहुत आप खामोशी कमरुद्दीन साहब क़िबला, मेरे बाद आपकी शायरी होगी मौलाना साबिर साहब क़िबला, ये सारे हबाब, मौलाना जनाबे मिदहत महनपुरी साहब क़िबला, जनाब मौलाना गुल मोहम्मद साहब, ये सारे लोग हैं। अब मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, शेर सुने। उससे पहले आका की बारगाह में सारे लोग दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर व शायरी से बहुत गहरा ताल्लुक है जनाब फुरकान फैजी का। इसका ये मतलब नहीं कि किरतासो कलम पे मेरा कब्जा नहीं है। मैं भी शेर अदबी लहजे में कभी कभी कह देता हूँ। आप तो हमेशा शेर पढ़ रहा हूँ, बुजुर्ग का शेर पढ़ रहा हूँ, वो शेर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह मजा आएगा। उससे शाहिद नूरी में जितने लोग बैठे हैं पूरी ईमानदारी दयानतदारी के साथ सारे लोग स्टेज से लेकर सामीन तक अपने दोनों हाथों को उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यही कहना चाहिए। शेर सुने कि न मेरे दिल न जिगर पर
न दीद-ए तर पर। शेर समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहना है, और अगर समझ में नहीं आए तो और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहना है आपको। याद रखिए, शेर सुनने की चीज है, समझने की चीज नहीं है। शेर सुनिए, आप समझते हैं, ये लोग समझने वाले मौजूद है। शेर सुनेंगे, मोहब्बतों से शेर का इस्तकबाल करेंगे। मैं शेर पढ़ूं और शेर पे शेरियत का एहसास न पाऊं तो फिर मजा नहीं है। आप शेर सुने, मेरे दिल न जिगर पर न दीद-ए तर पर, और करम करे तो निशाने कदम हो पत्थर पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं यारी से मुनव्वर पर। गुनाहगार हूं मैं वाइज़ो, तुम्हें क्या फिक्र, हमारा मामला छोड़ो शफीए महशर पर। और आखिर वक्त है, आसे चलो मदीने को, निसार होकर मरो तुर्बते पैगंबर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मुफ्ती आज़म नेपाल हजरत अल्लामा अंसार साहब। आखिर वक्त है, आसी चलो मदीने को, निसार होके मरो तुर्बते पैगंबर। बात है, क्या बात है, क्या रंग चढ़ा है भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो शेर इससे पहले मैं पढ़ा था, वो शेर अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का शेर मैंने पढ़ा था। जी जी, अब अल्लामा अब्दुल रहमान जामी मकबूल कलाम है भाई, वो फिर से मुकर्रर पढ़िए। वो अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह तआला, मगर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो मैंने अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का मैंने शेर पढ़ा है, मगर जिस कलंदर के उर्स में आए हैं हम, उस मर्द हक शनास, उस मर्द कलंदर का एक शेर सुनिए। मैं एक शेर अल्लामा मुफ्ती अनुल हक शाहिद रहमा का एक शेर पढ़ रहा हूँ। क्या बात है। आपकी बारगाह में जब मैं कोई मिसरा तरी मिसरा दिया करता था तो हजरत शेर लिख कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हजरत का एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, अगर सारे लोग हाथ उठा करके सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं शेर सुनाऊंगा। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं बहुत फुरकत में अब है यहाँ पर शाहिदे नूरी, अल्लामा शाहिद नूरी का है। क्या बात है। बहुत फुरकत में अब है यहाँ पर शाहिदे नूरी, बुला लो इसको रोजे पर खुदारा यार। कलाम मुसद्दा मेरे पास मौजूद है, इंशाल्लाह सुनाऊंगा। मैं अल्लामा जामी के शेर का थोड़ा सा गोशा में बयान जी जी जी। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी उस आशिक़े सादिक का नाम है, उस कलंदर का नाम है, वो खुदा अल्लाह के रसूल के उस सच्चे दीवाने का नाम है कि आपकी जबान फारसी थी, शेर व शायरी या फारसी जुबान में किया करते थे। मैंने सिर्फ 3 शेर पढ़े हैं ना, आप इनकी नातिया शायरी सुनेंगे तो उलमाए किराम की बारगाह में एक एक जुमले की तशरीह समझने के लिए जाना पड़ेगा आपको, जानवे तलम्मुस को तय करना पड़ेगा। हक है, हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी, एक अरसा गुजर गया, रोज़े रसूल पे हाजिरी न हुई, ये कलाम लिखा और अपने सीने पे बाएं जानिब रखा, दाएं जानिब नहीं रखा, क्योंकि बाएं जानिब दिल होता है तो दिल के पास रखा। और फिर इस अंदाज से जा रहे थे कि जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। चले मदीने रसूल जाने के लिए, जब चले रास्ते में अभी सरहद पे पहुंचे नहीं कि हाकिमे मदीना के ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ लाकर फरमाते हैं, सुनो मेरा एक दीवाना आ रहा है, मेरा एक फरजाना आ रहा है, मेरा एक मस्ताना आ रहा है, नाम अब्दुल रहमान जामी है। याद रखना, कभी भी मदीने के सरहद में दाखिल न होने पाए। बड़ा परेशान था हाकिमे मदीना, सरहद पे पकड़ लिए गए, कहा नाम क्या है, कहा अब्दुल रहमान, कहा मदीने में दाखिला, वापस चले जाओ। फिर दूसरी शब्द हाकिमे मदीना के ख्वाब में आकर तशरीफ लाए, फरमाते हैं सुनो मेरा दीवाना है, यमन के रास्ते से आ रहा है। यमन के रास्ते पे पकड़ लिए गए, वापस कर दिए गए। तीसरी शब्द फिर हाकिमे मदीना के ख्वाब में नबी फरमाते हैं शाम के रास्ते से आ रहा है, शाम के रास्ते पे नाकाबंदी हुई, पकड़ लिए गए, वापस कर दिए गए। आशिक़े रसूल थे अल्लामा अब्दुल रहमान जामी। चौथी शब्द फिर हाकिमे मदीना के ख्वाब में नबी फरमाते हैं सुनो मेरा दीवाना है, अब वो न तो यमन से आ रहा है, न तो शाम से आ रहा है, न जमीन से आ रहा है, न आसमान से आ रहा है, एक
ज़ईफ शख्स के सर पे सवार होकर आ रहा। मदीने का एक शख्स था, लकड़ियां तोड़ा करता था। मिला सरहद पे, कहा कहाँ घर है, कहा मदीना। कहा क्या करते हैं, कहा लकड़ी तोड़ता हूँ। कहा लकड़ी के गट्ठे में मुझे बांध लीजिए, मदीने में खोल दीजिएगा। आका बता रहे हैं पूरा मामला। अब मदीने में जाकर के अब्दुर्रहमान जामी ने एक शख्स को देखा, सर पे गट्ठे है लकड़ी की। कहा नीचे रखो। क्या है, कहा कुछ नहीं। कहा खोलो। जब खोला, अब्दुर्रहमान सुकड़े बैठे थे, निकल गए। बड़ा गुस्सा आया हाकिम मदीना को। तैश में अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी के कलाई को पकड़ा और मदीने के सलाख में बंद कर दिया। अब अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी के इश्क का तेवर बोल रहा था, बारे इलाहा मुझको नजर दे न माल दे, कैदी बना के मुझको मदीने में डाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरा ठिकाना मदीना हो, मेरा मस्कन मदीना हो। चले गए, क्या बात है, बंद कर दिया। बंद करने के बाद पांचवी शब फिर हाकिम मदीना के ख्वाब में आका फरमाते हैं, मैंने कहा कि तुम मुझे वापस करो, तुमने तकलीफ क्यों दी, हवालात में बंद क्यों किए, तुझे पता नहीं मेरा आशिक है, मेरा दीवाना है। बड़ा पसीना था, बड़ा शर्मिंदा था। हाकिम मदीना गया, सलाख में माफी और तलाफी का मामला पेश कर रहा है। कहा गुस्ताखियों तो माफ कीजिए, बात समझ में नहीं आ रही है। नबी आपको अपना दीवाना कह रहे हैं, अपना मस्ताना कह रहे हैं, आशिक सादी कह रहे हैं, ये सारे खिताब मुस्तफा फरमा रहे हैं, फिर मदीने में दाखिला ममनू क्यों है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आका फरमा रहे थे, अगर अब्दुर्रहमान जामी मेरी कब्र पे पहुंचेगा तो मजबूरन मुसाफा के लिए हाथ में उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये अजीब कैफियत थी। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी ने कहा कोई बात नहीं, मैंने एक शेर लिखा है, वो शेर मैं तुरबते पैगंबर पे पढ़ना चाह रहा था। जनाब हाजी मुस्तफा साहब अच्छी शेर व शायरी फरमाते हैं, मौजूद है। कहा बस शेर क्या है वो सुनाओ। अब अब्दुर्रहमान जामी ने हवालात में हाकिम मदीना को शेर सुनाया। पहला शेर है कि तनम फरसूदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपके फिराक में, आपकी जुदाई में मेरा जिस्म बेकार और जान पारा पारा हो गई है, दिलम पज़मुर्दा आवारा जी इस्या या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल गुनाहों की वजह से मेरा दिल रंजीदा हो गया है। उसके बाद फरमाते हैं चूं सुए मन गुज़रारी मने मिस्कीन जिनादारी फिदाए नक्शे नालैन कुलम जा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप एक कदम हमारी जानिब बढ़ाएंगे, कदम रंजा फरमाएंगे तो मैं मिस्कीन हूँ, जानते हैं क्या करूंगा मैं, फिदाए नक्शे नालैन कुलम जा या रसूल अल्लाह, आपके कदमों के निशान पे अपनी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वलिल्लाहिल मसलुल आला। इसका तर्जमा ये है कि अल्लाह ही की जात सबसे बुलंद है, ये कुरान में है। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, बहुत उम्दा खिताब हो रहा है। अल्लाह क्या है, उलूहियत क्या है, मुफ्ती बैठे हैं। उलूहियत एक दावा है, क्या है, तकरीर मेरी नहीं होगी, हाजिरी हो रही है, मैं खत्म कर रहा हूँ, 1-2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ। माफूम खान साहब, इजाजत है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, कुरान ने कहा, और अल्लाह ही की शान सबसे बुलंद है, अल्लाह ही की जात सबसे बुलंद है। तो ये उलूहियत एक दावा है। मंत्री जी बैठे हुए हैं, उलूहियत एक दावा है और नबूवत उलूहियत की दलील है। क्या है, उलूहियत एक दावा है और नबूवत उलूहियत की दलील है। अगर कोई आदमी मुकदमा लड़ा होगा तो जानता होगा, एक मरतबा केस रजिस्टर्ड कर दिया तो बस वो दावा पेश कर दिया है। अब उसको सच बताने के लिए अब 10 साल, 2 साल, 10 महीने अब दावे की जरूरत पड़ेगी, उसको दलील की जरूरत पड़ेगी, गवाह की जरूरत पड़ेगी। तो अल्लाह ताला एक दावा है और नबूवत उसकी दलील है। मैं आपको इख्तिसार के साथ बताना चाह रहा हूँ कि जितने नबी हैं सब रब की शान है। सारे लोग बोले क्या है, जितने नबी हैं सब रब की शान है, मगर मेरे नबी अपने रब की सबसे बड़ी शान है। जितने नबी हैं सब रब की शान है, मेरे नबी अपने रब की सबसे बड़ी शान है।